आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में गत वर्ष बजट में रीको की स्थापना का प्रावधान रखा था, पर उसका अभी तक भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है और नहीं भूमि है ना, हम देने को तैयार हैं, आप करोगे तब। हमारे वहां है ना टोडा भीम में बालघाट के पास, टोडा भीम के पास है, बालघाट के पास बहुत सारी जमीन है। हमारे पास जमीनों की कमी थोड़ी है, जमीनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और आप गृह मंत्री महोदय व्यवधान पैदा मत करो, मेरी बात को कह लेने दो। आपका क्षेत्र मेरा बराबर का ही है, वहीं पास में ही है अपन। तो मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय आग्रह रहेगा कि रीको की जो जमीन को चिन्हित करके वहां रीको स्थापित की जावे। आज पूरे हमारे राजस्थान में एक वो है कि हम दो और हमारे दो, इस परंपरा को छोड़कर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में बहुत सारे उद्योगपति हैं हमारे, और उनका पूरे देश में बड़ा व्यापार में उन लोगों ने नाम कमाया है। हमको राजस्थान के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे मारवाड़ी लोग बहुत देश में बहुत ही उनने बड़े बड़े काम और बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगाए हैं, तो हमको उनको यहाँ लाकर उद्योग कारखाने लगवाने चाहिए। इसके साथ ही हर उपखंड स्तर पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने रीको लगाने का एक प्रावधान रखा था, तो उसमें सरकार बदलने के बाद कोई क्रियान्विति नहीं हो रही है। क्यों मंत्री महोदय, ऐसी क्या दिक्कत है, क्यों हाथ हला रहे हैं आप? नहीं, प्रावधान किया था, बजट का प्रावधान था, पर उसको आप लोगों ने रोक दिया। देखिए उद्योग लगाने से क्षेत्र का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा। और वैक्सीन की फैक्ट्री भी लगानी चाहिए। कल आपने वैक्सीन को माना कि भाई वैक्सीन की वजह से प्रदेश में हार्ट अटैक हो रहे हैं, आपने इस बात को स्वीकार किया और आपने इस बात को स्वीकार किया। अब ये तो आप उनसे कहिए सभापति को संबोधित करें, पर वो कह रहे हैं कि हमने स्वीकार कर लिया, वैक्सीन की वजह से ही ये हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है। माननीय सभापति महोदय, धरातल पर औद्योगिक क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है। टोडा भीम में युवा गरीब मजदूर लोग बिजनेस के लिए और काम करने के लिए पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां हमारा जो रीको स्थापित करना है, उस पर जमीन चिन्हित करके उसको तुरंत प्रभाव से कार्य चालू करना चाहिए। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की थी, जिसका नाम बदलकर आपने विश्वकर्मा उद्यम प्रोत्साहन योजना कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, नाम तो आप हर योजना का बदल रहे हैं, पर उसमें हमको कुछ काम धरातल पर करने की जरूरत है। जिसमें ऋण सीमा हमने 10 करोड़ रुपए रखी थी, आपने उसको घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इससे हमारी सरकार की योजनाओं को पहले सेवा निर्माण में, व्यापार में भी शामिल किया गया था, लेकिन आज योजनाओं में केवल सेवा निर्माण जिनकी आयु 45 वर्ष कर दी है। सभापति महोदय, जब आपने ऋण की राशि 10 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ कर दी गई है, तो व्यापार में ट्रेड को योजना से बाहर निकाल दिया, तो राजस्थान में छोटे व्यापारी युवा उद्यमियों को आगे कैसे बढ़ेगा? आयु सीमा को 45 वर्ष तक सीमित करना ही उन अनुभवी लोगों के साथ अन्याय है। अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी ओलंपिक के माध्यम से प्रदेश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खेल का माहौल बनाया था। वर्तमान सरकार ने उस उत्साह पर पानी फेर दिया है। आज गांव का युवा पूछ रहा है, खेल केवल योजनाओं तक सीमित और धरातल पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता लागू हुई, तो पूरे गांव में, महिलाओं में, बच्चों में बड़ा उत्साह था, और इसका पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल की तरह इस खेलों को खेला जाता था। और इसका
जो हमारे गांव में जो टैलेंट है वो निकल कर आते थे, पर आज हमको गांव स्तर पर, पंचायत हेडक्वार्टर स्तर पर खेल मैदान बनाने हैं, स्टेडियम बनाने चाहिए। और अगर स्टेडियम आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप पंचायतों को नरेगा के माध्यम से या कोई भी माध्यम से, नरेगा बंद तो होगी, पर नरेगा ये भारत सरकार तो तय करेगी। अभी 6 महीने के लिए तो इन्होंने बढ़ा ही दिया है, बंद तो करना ही इनको, महात्मा गांधी के नाम से तकलीफ है, कोई बात नहीं, पर नरेगा के माध्यम से भी आप इन कामों को करा सकते हैं। टोडा भीम में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जी, घनश्याम जी इधर, हमको राम जी से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपको है। घनश्याम जी इधर बताओ, आपको है। जी राम जी बोलो, चाहे मत बताओ घनश्याम जी, जो पेमेंट होगा सभापति महोदय, उस नोट पर गांधी जी की तस्वीर होगी। तो जब गांधी जी से आपको इतनी तकलीफ है तो उस नोट पर से फोटो भी हटा दीजिए। आप नरेगा में नाम बदल रहे, उससे क्या होगा? इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आज पूरे देश में एक आपके भारत सरकार एक एआई का समिट करा रही है दिल्ली में, और उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक नकली रोबोट बनाकर हमारे पूरे विश्व में बदनामी करा दी। ये बहुत शर्म की बात है। आज पूरे विश्व में हमारा नाम की बदनामी हो रही है। ये इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं तो दूसरे देशों में ये सोच रहे हैं कि भाई ये इंडिया में क्या हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि खेलो इंडिया, हर गांव में खेल मैदान, आपने राजस्थान में और पूरे प्रदेश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आप अगर बच्चों को गांव में खेल के मैदान देंगे, सुविधा देंगे, तो हर क्षेत्र से बच्चे निकल के आएंगे और वो हमारा राजस्थान का नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये आप इनको घनश्याम जी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो संजय तक महोदय? पर इसमें एक बात और हो रही है कि आज हमारे युवा जो नशे की प्रवृत्ति जो में लिप्त होते जा रहे हैं, इस पे हमको रोक लगाने की जरूरत है। आज सरकार पिछले दिनों अडानी के एयरपोर्ट पे 1.5 लाख करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई। वो स्मैक कहां जा रही है और वो स्मैक कौन लोग ला रहे हैं, और वो युवा उनको मतलब नशे के उसमें जाल में फंस रहे हैं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज सरकार इस मामले पर आंख मूंद कर बैठी है और हमारा युवा नशे की प्रवृत्ति में फंसता जा रहा है, तो वो क्या खेल खेलेगा? तो हमको इन बातों पे सोचना चाहिए, हमको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और सरकार को उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, आपको हमारे राजस्थान में उद्योगपतियों की कमी नहीं है, उनमें आपको बातचीत करनी चाहिए। आपने उनका विश्वास खो दिया है। विश्वास कैसे खो दिया? हमारे पास 2 लोग हैं, अडानी और अंबानी, ये जो करेंगे वही हमको करना है। तो फिर अगर 2 लोगों के साथ हम कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने राजस्थान में अभी ये जो सोलर के काम हैं वो आपने अडानी को दे दिए, तो सिर्फ एक अडानी अंबानी बचेगा और कोई उद्योगपति नहीं है। नहीं, वो दो दिल्ली वालों को तो ये समझ रहे हैं, उनको तो कहने की जरूरत है ही नहीं। हम 2 और हमारे 2 को तो सब समझ रहा है, कौन समझता नहीं? तो इस बात से इन बात को एक सादे सब सदर सब सायदा सब जियाए, हमारा तो एक ही नेता है। तो आप तरह तरह के ये साथ रहते हो ना, इनसे चले जाओगे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज एपस्टीन फाइल की वजह से भी हमने जो अमेरिका से जो समझौते किए हैं वो किसानों के हित में नहीं। आप किसान के साथ इस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं, तो ये भी व्यापार जो कर रहे हैं, व्यापारी जो आपने किया है, इसमें उनका माल तो हम लेंगे 0% पे, और हमारे ऊपर लगाएंगे वो टैरिफ 18%। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम किस दबाव में काम कर रहे हैं, और वो भी किसानों के हित में कर रहे हैं। तो आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि एपस्टीन फाइल की वजह से हमने जो दबाव में समझौते किए, तो इस बात को इस देश की प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इसमें कौन कौन लोग हैं और कौन कौन मंत्री फंसे हुए हैं, कौन कौन मंत्रियों के परिवार के लोग सदस्य इसमें फंसे हुए हैं। तो इस तरह का दबाव में काम हमको नहीं करना चाहिए। हम प्रदेश की जनता 8 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है।
हम उनकी सलाह से ही इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आप राज ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके श्री लिए मनोज बहुत बहुत कुमार धन्यवाद।